कृष्णा। हरे कृष्णा। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 6वां अध्याय हमारा चल रहा है और आज हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवरति विस्मिताः। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशालकाय शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए क्योंकि आज तक इतना विशाल शरीर किसी ने भी दर्शन नहीं किया था। इसलिए वे सभी ग्वाले नंद महाराज समेत सभी ग्वाले परम आश्चर्यचकित हुए। नूनं बतर्ष्य सज्जातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो युत्पातो यदा हानकदुन्दुभिः। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले
चिल्ला पड़े, हे मित्रों, जान लो कि अनक दुंदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। नंद महाराज और अन्य ग्वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो वसुदेव जी हैं, इसका मतलब बहुत बड़े संत हो गए हैं या ऐसे मुनि जनों जैसे हो गए। उन्हें कैसे पता कि ऐसा होने वाला है? उन्होंने कैसे हमें पहले बता दिया कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते व्रजौकशः दूरे क्षिप्त्वा वयवशो न्यदहन् काष्ठवेष्टितम्। ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। इसमें जो तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया गया, आजकल के समय में तो मुश्किल है ऐसा देख पाना, गांव में हो सकता है, पर अगर किसी ने देखा हो पुराने समय में, जब भी कोई सर्प को अगर मारा जाता था, आसपास कहीं दिखे मनुष्यों के आसपास, अगर उसको मारा जाता था तो साथ में जला भी दिया जाता था, कंफर्म कर लिया जाता था कि मर गया है। इसी प्रकार से पूतना के शरीर को भी खंड खंड करके जला के कंफर्म कर दिया गया कि कहीं ये हवा के संसर्ग से या इस प्रकार से जीवित न हो उठे। उसको सावधानी पूर्वक संपूर्ण शरीर को जला दिया गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। जो पवित्र जीवात्माएं होती हैं उनके शरीर से सुगंधी निकलती है, लेकिन पूतना तो इतने इतने सारे पापों को इकट्ठे किए हुई थी, फिर उसके शरीर से कैसे इतनी सुगंधी निकली? क्योंकि चाहे वैर भाव से ही सही उसने भगवान का स्मरण किया, और चाहे जहर ही दिया पर भगवान को कुछ दिया, तो भगवान को कुछ अर्पण किया, भगवान की कोई सो कॉल्ड सेवा की। भगवान सबके भावों को इस प्रकार ही लेते हैं, इसलिए पूतना के सारे भौतिक कलमश दूर हो गए, क्योंकि सेवा से ही कलमश दूर होते हैं। और कोई उपाय नहीं है कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगा के आएंगे, हृदय के शायद कलमश दूर हो जाए, नहीं हो पाएंगे। बस बाहर से फ्रेश महसूस होगा कि स्नान किया, क्योंकि जब तक चित्त वृत्ति नहीं बदलेंगे, गंगा जी में हम डेली भी 10 बार स्नान करें तो वो हमारे कलमश हृदय के नहीं धो पाएंगे। पाप जो इकट्ठे किए उनको हटा देंगे कुछ टाइम के लिए, लो ये रिजल्ट गया, ये रिजल्ट गया। पर अगर वृत्ति हमारी परिवर्तित नहीं होती तो पुनः मुनि पापों में फिर से तल्लीन हो जाते हैं। जो पूतना है उन्होंने भगवत सेवा की, चाहे विपरीत भाव से की है, भगवान ने सेवा के ही रूप में लिया है, तो उनके भौतिक कलमश मुक्त हो गए, परम शुद्ध उनकी वो देह हो गई जिसको भगवान ने स्पर्श किया, अतः बहुत सुगंध उनके शरीर से निकल रही है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना सदा ही मानव शिशुओं के रक्त की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया।
तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज भक्ति और स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान को मारने की अभिलाषा से आई और तब दूध पिलाया, भगवान ने वो सब किनारे कर दिया कि मारने के लिए आई, बस इतना ही याद रखा कि दूध पिलाया, तो माता वाली सदगति प्रदान कर दी। तो जो वास्तव में मातृत्व का भाव भगवान के लिए रखकर ब्रज गोपियां सेवा करती हैं, उनके भाग्यों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, कोई भौतिक अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकता। जो भगवान को अपने प्रिय जो वस्तुएं वो भेंट करती हैं पुत्रवत स्नेह में, ब्रज में जो ब्रज गोपी, जब हम गोपी शब्द कहते हैं तो सब एक ही कैटेगरी में नहीं आ गए। जैसे हम बोलते हैं भक्त होते हैं, तो सब एक ही कैटेगरी में नहीं आ गए, नहीं जी हमारे लिए तो सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। लेकिन ऐसा कभी भी किसी काल में और किसी भी परिस्थिति में नहीं होता, अलग अलग कैटेगराइजेशन होता कौन किस कैटेगरी के। ब्रज गोपियों में एक कैटेगरी है जो मातृवत स्नेह रखते हैं भगवान के लिए, हाँ, जो वात्सल्य रस से भगवान की उपासना कर रही हैं। उनमें वे गोपियां हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनके बच्चे भगवान के साथ खेलते हैं और वे भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। एक कैटेगरी है नव किशोर, एक छोटी गोपिकाओं की, जो भगवान को मधुर रस से सेवा करती हैं, भगवान के प्रति ऐसा भाव रखती हैं। तो जब भी जो ये मधुर रस से भगवान की सेवा करने वाली गोपियां हैं, उनके किसी के भी बच्चे नहीं है। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। गोपी जब हम शब्द बोलते तो ओवरऑल समझते हैं सारी सारी गोपियां ही हैं, सारी गोपियां हैं। लेकिन दो कैटेगरी में, एक भगवान के लिए वात्सल्य भाव रखते हैं, एक मधुर रस का भाव रखती हैं, दोनों ही डिफरेंट है। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितः अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान पितत स्तनम या तो धान्यपि सा स्वर्गम वाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमु गावो अनुमातरः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी, एक राक्षसी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हुई। तो भला उन गायों के विषय में क्या कहा जाए, जिनका स्तनपान भगवान श्री कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान श्री कृष्ण को अपना दूध देती थी। जो यहाँ पर मातृवत भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखते, उनका यहाँ पर वर्णन है, चाहे वो ब्रज गोपियां हैं, ब्रज गैया हैं। हाँ, पूतना तो जहर पिलाने आई और ऐसे विपरीत गुणों वाली, विपरीत भावों वाली है, फिर भी भगवान ने सर्वोच्च पूर्णता उन्हें प्रदान की। तो फिर ऐसे जो गैया हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको दूध पिलाती हैं और देती हैं। आप अनेक अनेक पोस्टर्स में देखते हैं कि ऐसे ठाकुर जी बछड़े के मुंह पे हाथ लगा रहे और स्वयं दूध पी रहे, तो वहां पे वो वाली मीनिंग नहीं है कि बछड़े को नहीं पीने दे रहे और खुद पी रहे। बछड़ा पी भी चुका है और गैया भी भगवान को पिलाना चाह रही है। जो ऐसे गाय हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उनके भाग्य के विषय में फिर क्या कहा जाए, जिनका दूध भगवान स्वयं आनंद से पीते हैं। पूतना का तो भगवान ने इस प्रकार से पिया कि चलो उद्धार करेंगे, लेकिन जो गैया वो बड़े प्रेम से देती है, भगवान उसी प्रेम से पीते हैं। और जो ये इस प्रकार की गोपिकाएं हैं जो वात्सल्य भाव रखती हैं, जो ऐसी गैया हैं जो वात्सल्य भाव रखती हैं, भगवान ने उन्हीं के लिए 1 वर्ष तक उन सभी के
बच्चों के रूप में उन सभी के पास रहे। जो मनुष्य हैं, जो गोपियां हैं, उनके पास मनुष्य बालक के रूप में, ग्वाल ग्वाल बालों के रूप में, और जो गैया उनके पास बछड़ों के रूप में भगवान पूरे 1 वर्ष तक उन सबको वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हैं। पयांसि यासामपि बत्पुत्र स्नेहाश्नुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासां विरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसंभव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है, जिसको मुक्ति कहा जाता है साधारण जगत में। वो उन श्री भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया, और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतः वह अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना देह त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आई। जो ब्रज गोपियां हैं, उनकी स्थिति के लिए ऐसा कहा गया, क्योंकि वे भी सारे कार्य करती हैं, बल्कि हमसे तो 1000 गुना ज्यादा ही करते होंगे। हमारा तो अब लिमिटेड काम रह गया है, उनके पास तो बहुत सारा कार्य था। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से वे अपने गृह कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन भगवान के लिए जो भाव है, जो एक हृदय का एक कोना रिजर्व है भगवान के लिए, भगवत सेवा के लिए, उसकी वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो साधारण नारियां थी, तो वापस जब वो जन्म लेंगी तो फिर से यही जन्म लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वे भगवत धाम में भगवान की सेवाओं में नियुक्त होती हैं। इस प्रकार से जो गोविंद दामोदर स्तोत्रम है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सा ऐसे वर्णन है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकं मोहवशाद वोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज गोपियां जो वात्सल्य भाव रखती हैं भगवान के लिए, अपने सारे गृह कार्यों को भी दक्षता से करती हैं, किंतु साथ साथ जो भगवान भगवत गीता में अनेक स्थानों पर कहते हैं, यो माम स्मरति नित्यशः या सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसा भगवान अलग अलग स्थानों पर कहते हैं। इसको भी ब्रज गोपियां हमेशा स्मरण में रखती हैं। केंद्र बिंदु में, जीवन के हर कार्य के केंद्र बिंदु में भगवान है, चाहे वो दधी बिलोना है, चाहे गृह कार्य है, चाहे उस दधी को विक्री करने जाना हो, जो भी क्रियाएं करती हैं, सबके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है। कटधूमस्य सौरभ्य मवघ्राय ब्रजाकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चास शिशोश्चासन सुविस्मिताः। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था
उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। जो ब्रजवासी हैं, गोकुल ब्रज का एक हिस्सा है और ब्रज 84 कोश में पूरा फैला है। आज के समय में हमें जिस प्रकार से दिखता है, पहले उससे भी बड़ा रहा होगा। जो भी दूर दूर के ब्रजवासी जो भी इस स्मेल से वहां आते, सुगंधि से, और पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर सारी घटना पता चलती है। तो ऐसा एकमात्र ब्रजवासी ही कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं सोचते अच्छा ये तो भगवान जी। वो कहते हैं हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे बहुत बड़े हो जाओ, ऐसा ऐसा भगवान को खूब आशीर्वाद करते हैं। नंद महाराज भी वसुदेव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं बारंबार कि वे कितने अद्भुत है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि कुछ मुसीबत आने वाली है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। इस प्रकार से जो ब्रजवासी है, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भावों की और सब मिलावटें सब चल ही रही है, किंतु जो वास्तव में ब्रजवासी होते हैं वे भगवान के प्रति हमेशा सखा वाला, पुत्रवत, ऐसे उनके भाव होते हैं। बहुत वर्षों पूर्व, आज से लगभग 14 वर्ष हो गए होंगे, गुरुदेव के साथ 84 कोस यात्रा में थे हम सभी। और गोकुल में वो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, ऐसे मोर पंख लिए कान्हा बने, ऐसे ऐसे। और फिर जब कोई उन्हें डांटता रहे, ऐसे मांगने के लिए खड़े हो, बोलते अच्छा ठाकुर जी होंगे तुम्हारे, हमारे साथ तो कंचा खेले वो कान्हा, ऐसे। तो हो सकता है समय के साथ अब आर्टिफिशियली ऐसा कहा जाए, लेकिन ब्रजवासियों का वास्तविक भाव ऐसा ही होता है। वो भगवान जी नहीं समझते उनको। नंदा स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधि मूर्धन्युपाग्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। नंद महाराज जो पितावत है, जो पितृवत, उनको इस प्रकार से स्नेह करते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया, हाँ ऐसे चलो ठीक है, ऐसा ऐसा नंद महाराज भगवान के प्रति ऐसा भोलेपन से ऐसा भाव करते हैं। या एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जब कोई भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने आप को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान की अद्भुत लीलाओं को, जो अद्भुत लीला है पूतना उद्धार की, कोई इसको श्रवण करे या अन्य जो बाल लीलाएं हैं, तो अवश्य ही भगवान के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न होती है हृदय में। और हमारा 10वें स्कंद का जो 6वां अध्याय है वो यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम भगवान की अनेक अनेक लीलाओं को श्रवण करेंगे, जो भक्तों के हृदय में हमेशा आनंद उत्पन्न करते हैं। श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यच्छृण्वतो अपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य अचिरेण पुंसः भक्तिर्हर तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु श्रील सुखदेव गोस्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया
हम श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को भाने वाली लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे श्री भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ मैत्री बढ़ती है, जो हमें भगवत भक्ति का योगदान देते हैं। यदि आप उचित समझते हैं, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, तो कृपा करके श्री भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है प्रेम विवर्त, और उसका उदाहरण देकर कहा गया, कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब हम भगवान से विमुख होकर भौतिक पदार्थों, भौतिक परिस्थिति, भौतिक जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, इनका सुख लेना चाहते हैं, ऐसी इच्छा मात्र ही करते हैं, तो जो भगवत माया है, जो हमेशा हर जगह विराजित है भगवान जैसे ही, वो तुरंत ऐसे जीव को झपट के पकड़ लेती है। जो भी भगवान से इतर अपने इंद्रिय तर्पण के कोई से भी विषयों के बारे में चिंतन करता है, इसीलिए भगवान जगत में आके ऐसी मधुर मधुर लीलाएं संपादित करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म सा एक वाक्य है, इसको हम फिर से एक बार श्रवण करते हैं। ये शब्दार्थ है, अभी व्याख्या तो है नहीं, शब्दार्थ में से है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर ऐसा चिंतन करें कि गड़बड़ कहाँ होती है इस जगत में, गड़बड़ शुरू कहाँ से होती है। हमको जो भी अभी तक कंडीशनिंग मिली है किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, पदार्थ के लिए, जो जो भी, वो सुन सुन के मिली है। बचपन से ही जब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं घर पे कोई आंटी आई या अंकल जी आए और ये हमारे माता पिता से कुछ बात कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं या ऐसा ऐसा, सुनते 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 माता पिता भी सुन रहे हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं, उसमें से ग्रहण करते जा रहे हैं। और ये कोई वैसे तो सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई मेहमान आए, हमने सत्कार किया, थोड़ा बातचीत की और हो गया, लेकिन इससे हमारे जो भव बंधन है वे बनना शुरू हो जाते हैं, कर्म के बंधन। जिसके बारे में हमने चर्चाएं सुनी, उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई व्यवहार नहीं, पर सामने वाले ने बताया कि बहुत खराब आदमी है, तो हमने भी मान लिया बहुत खराब आदमी है। तो जो वो खराब आदमी है जिसके बारे में कहा गया, उसके कुछ पाप हमारे हिस्से में भी आ गए, क्योंकि हमने रुचि से सुना है उसको। पर जो बच्चे साथ में बैठे, जिन्हें लगता है कोई गेस्ट आए हैं, बैठना चाहिए, मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स ऐसे, उनको भी वो फ्री में मिलते गए। ऐसे हम अलग अलग जगह, जहां जहां भी जगत में विचरण करते हैं, जन्म से लेकर उसके बाद, जहां जहां जिसकी भी चर्चाएं सुन रहे हैं या कर रहे हैं, अनेक अनेक भव बंधन अपने लिए बनाते चलते हैं। यही यहाँ पर कहा गया, जो भव बंधन का मूल कारण है, इसी से ही तो सारी हमारी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है कि हम कैसा सोचते हैं। जो जैसे परिवेश में रहता है, इसका कैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे बोलते हैं किसी बच्चे के बातचीत से, उसके आचरण से समझ सकते हैं घर वाले कैसे हैं। क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस तरीके से चर्चाएं सुनता है, और इस सब में मेन है चर्चाएं, जो सुनता है बचपन से। आज के समय में जब मॉडर्न साइंस एक्टिव हो गई, सोशल मीडिया और सब कुछ हाईलाइट हो गया, अब इस प्रकार से आप अनेक अनेक ज्ञानी जनों के मुख से, अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं साइकोलॉजी के, इसके, पेरेंटिंग, ऐसा वैसा, वहां श्रवण करेंगे कि जो मेनली 5 साल तक, बल्कि 3 साल तक, एक बच्चे के दिमाग में जो इन्वायरमेंट भर दिया गया है, भरा नहीं है किसी ने, आसपास है बस, वो उसके डीप जो सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वहां इकट्ठा हो जाता है। फिर वो उसके जीवन में अब रिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस प्रकार से भी आज विज्ञान कह रहा है, जो उसमें निगेटिविटी, उपेक्षा, हरे कृष्ण, जो जिस प्रकार के भाव उस बच्चे में भी संवेदनाएं भरी जाती हैं, निगेटिविटी है, उपेक्षा है, कोई बार बार सुनाना, टोंटिंग, ऐसा,
जो 3 साल तक जो उसको एनवायरनमेंट मिला है, वो उसके फिर बड़ी एज में 20 में, 30 में ऐसे में हार्ट अटैक और अलग-अलग डिजीजेस के रूप में आता है। तो इसको तो हम समझ ही नहीं पाएँगे, ये कनेक्ट कैसे हो रहा है? बचपन में ऐसा व्यवहार किया उसके साथ, अब उसको हार्ट अटैक आ रहा है उसकी वजह से। और ये सारे फिट होते जाते हैं हमारे अवचेतन मन में और वही हमारे संस्कार बन के जीवन में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेनली तो 12 वर्ष लास्ट जो सीमा है, वो है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक जिसके जीवन में जैसे-जैसे भाव भर दिए गए हैं, जैसे-जैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए गए हैं विचार और जो-जो कुछ भी, वही सब फिर रिफ्लेक्शन आने वाला है। फिर ये नहीं कि एक बड़ी एज में हम एक्सपेक्ट करें, इतना बड़ा है इसको इतनी तमीज़ नहीं है, इसको ऐसा नहीं आता। क्योंकि जैसा उसमें भरा गया है, यही यहाँ पर कहा गया भगवान की लीलाएँ क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए विशेषकर इसीलिए आवश्यक है। जब वो भगवान की कथाएँ सुनेंगे बचपन में, ठाकुर जी ने ऐसे किया, तृणाव्रत आया, उसको मारा, पूतना को ऐसे, इतने पावरफुल। तो बचपन से वो भगवान की वीर्यवती कथाएँ सुनेंगे, जीवन में वैसा ही ओज तेज आएगा और भगवान उनके नित्य संगी होंगे। जहाँ हमने अलग-अलग रिश्तेदारी और ये दुनिया, सोशल मीडिया वो भरा है, वहाँ ठाकुर जी विराजित रहेंगे। तो वो अपने मंगल पथ पर ही आगे बढ़ेंगे, भवबंधन से मुक्ति के मार्ग में। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, जो भगवान की लीलाएँ हैं और स्पेशली जो बाल लीलाएँ, वे सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं। वे बिना किसी फ़ोर्स के हमारे मन को और कानों को इधर को कर लेती हैं। जैसे कहीं कोई भगवान की कोई बाल लीला चल रही, तो तुरंत ही मन जाएगा, अच्छा ऐसे चल रहे और गए और मक्खन चुरा लिया ऐसे। अभी भी अगर बड़ी-बड़ी एज वालों को भी सुनाया जाता है, तो वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं कि ठाकुर जी ऐसे चुपचाप से गए, मटके में हाथ घुसाया, ऐसे मक्खन लिया ऐसे, कितनी रुचिकर होती हैं। लेकिन ये केवल इतनी ही नहीं है कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे जीवन में बड़े-बड़े प्रभाव देती हैं। जो ये रुचि है, जो हमारी सुनने की जो रुचि है, कुछ सुने, कुछ मज़ेदार सुने। अच्छा उस आंटी के बारे में मम्मी तो ऐसा बोल रही थी और जब आंटी सामने आई तो फिर ऐसा बोल रही थी। ऐसे जो बचपन से जो उनको कंडीशनिंग मिल रही है बच्चों को, वही उनके आगे के जीवन में रिफ्लेक्ट होगी। वो बचपन से देख रहे हैं कैसे थिंकिंग प्रोसेस है हमारे माता-पिता की, सोचते कैसे हैं, बोलता कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, इससे हम देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे जब बातें बनाते हैं, तो पता चल जाता है इनके घर में इसी टाइप से बातें होती हैं शायद। वो उसी टाइप में, वैसी टोन में फिर लगता है अरे! ये तो बड़े-बड़ों जैसी बातें कर रहे हैं। और उन्होंने सुनी है लगातार वो। इसीलिए कहा गया, जो भौतिक विषयों के विषय में सुनने की आसक्ति है, तो इसके बारे में सुने, उसके बारे में सुने, आज वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, इसकी चर्चा और उसकी चर्चा, उसको सुन-सुन के हम भवबंधन को मजबूत करते जाते हैं। आज के समय में क्यों है इतने मजबूत भवबंधन? कितना ही नाम सुना लो, रुचि नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उससे ज़्यादा सुना है भौतिकता को। तो वो जो परसेंटेज है उसका सारा हिसाब-किताब है। तो इसीलिए पहली भक्ति में श्रवण को रखा गया, सरलता से कि सुनो बस, कुछ नहीं है बस का तो सुनो भगवान के बारे में, भर-भर के सुनो और सुनते ही जाओ, क्योंकि सुनना हमारी रुचि में ही है। हमें सुनना ही है हर जगह, कौन किससे क्या बात करता है, वो क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा, वो वैसा। तो भर-भर के भगवान के बारे में सुने और श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की एक सुंदर सी वो चौपाई आप सभी ने सुनी भी होगी अनेक बार, श्रवण भी होगी और स्मरण भी आपने की होगी। जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवणरंध्र अहि भवन समाना। जैसे सर्प का बिल होता है, वो भी एक खड्डा जैसा ही है, गोल ही है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, भगवान की कथा श्रवण में जिनकी रुचि नहीं है, उनके कान वो वैसे ही है जैसे सर्प के बिल हैं। ये जो भी हम श्रवण करते हैं वैदिक साहित्यों में, तुलसीदास जी ने इतना सरल करके दे दिया, सबसे ईज़ी फॉर्म में ही दे दिया। भगवद गीता को अगर ईज़ी फॉर्म में सुनना है तो यहाँ से सुन सकते हैं। क्या-क्या, क्या-क्या कहते हैं अनेक-अनेक ग्रंथों में, दोहावली
और बहुत सुंदर सुंदर से ग्रंथों में इस प्रकार से तुलसीदास जी उन्होंने बहुत ही इजी किया, लेकिन समझाना एक ही बात चाहते हैं सारे शास्त्र और सारे संत कि सुने, भर भर के सुने भगवान के विषय में। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो पर सुन तो सकते हैं। इतना सुन ले, इतना सुन ले कि जो यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, वो सुन सुन के हमारे जो हृदय का कलमश है वो दूर हो जाएगा। एक सुंदर सी एक अन्य चौपाई उसको भी हम श्रवण करते हैं कि भगवान की कथा कैसे हमारे हृदय में कार्य करती है, कैसे हमारे जीवन को सरलीकृत करती है। आज के समय में सारा प्रयास यही तो है ना, बहुत सारे पैसे कमाए हम, और जब दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो कहीं कोई मेडिटेशन का कोर्स ज्वाइन कर लें, कहीं कोई योगा ज्वाइन कर लें, पैसे भरे उनको और वो हमें शांति दे दे। तो ये शांति सरलता से और फ्री में मिल सकती है अगर हम वैदिक साहित्यों को भक्तों के और उनके दासों के अनुगत्य में श्रवण करेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसाया विहाग उड़ावन हारी, संसाया विहाग उड़ावन हारी। जो भगवान की कथा है, सरल से शब्दों में बहुत सरल सी उपमा देके तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी। ऐसे हम बजाते ना, कर तारी, ऐसे है कैसे, जैसे किसी के खेत में, बगीचे में या घर में ऐसे बहुत सारे पक्षी आ जाएं और वो फसल को नुकसान पहुंचा रहे, तो ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा करेंगे सब उड़ जाएंगे एक ही बार में। इतना सरल सा प्रयास किया, बस कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान की कथा ऐसी ताली के समान है, उसको बस हमने श्रवण ही तो किया, कुछ जोर नहीं लगा, खर्चा नहीं लगा। अभी भगवान की दया से भारत में ऐसे ऐसे वक्ता उपलब्ध हैं और जो बिना पैसे के सुना रहे हैं, तो उसमें खर्चा भी नहीं लगा। लेकिन संशय विहग उड़ावन हारी, जो भी हमारे जीवन के अनेक अनेक संशय की ग्रंथियां हैं सब खुल जाती हैं। संशय रूपी जो पक्षी हैं हृदय में, वे सब उड़ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के संशय, हमारे डेली रूटीन के संशय, आध्यात्मिक संशय, भौतिक जीवन के अलग अलग संशय, वे सारे उसे ऐसे बस तुरंत ही दूर हो जाते हैं, पक्षियों जैसे उड़ जाते हैं। क्योंकि जो संशय युक्त जीवात्माएं हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहते हैं उनका अवश्य ही विनाश होता है। और संशय का छेदन एकमात्र भगवत कथा से ही हो सकता है। इस जगत की हम कितनी बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल चर्चाएं सुन ले, इस संबंध में, उस संबंध में, ऐसा वैसा, लेकिन उनसे संशय दूर होने वाले नहीं है, वे केवल एकमात्र भगवत कथा से ही होते हैं। अतः सभी शास्त्र, सभी संत एक बात ही हमें समझाना चाहते हैं सरलता से कि कलयुग की हमारी मंदमति है, ज्यादा कुछ उसमें समा नहीं पाएगा, ज्यादा हम दिमाग नहीं चला पाएंगे कौन से पर ब्रह्म होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, ऐसा ऐसा। पर सुन तो सकते हैं, बस सुन सुन के बढ़ते जाए, सुन सुन के उसमें आसक्ति जो उत्पन्न हो जाए, उससे जो भौतिक श्रवण की आसक्ति है जो हमारे पास नेचुरली है बचपन से ही, हमेशा सुनने को तैयार है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, तो जो वो है भाव बंधन का मूल कारण। जो भौतिक श्रवण है उसको जब रिप्लेस कर देंगे भगवत कथा श्रवण से, तो बस बिना जोर लगाए जीवन सरल होने लगेगा। लेकिन जब तक हम ये फोर्सफुली नहीं करेंगे, कोई भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जोर तो स्वयं ही लगाना पड़ता है। और जोर इतना ही लगाना कि भर भर के सुने, बस भर भर के सुनते जाएं भगवत विषयक भगवत जनों से, ये भी इसमें सावधानी रखनी होगी। और फिर इनसे जो भगवत कथाएं हम श्रवण करेंगे, भगवान के प्रति भक्ति और अनुरक्ति उत्पन्न होती है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान के विषय में जब श्रवण करते हैं, भगवान की वही कथा जो भगवान से अभिन्न है, भगवान और भगवान की कथा में अंतर नहीं है, हम में और हमारी जो कथा है, हमारी जो चर्चा है, हाँ, जैसे बंगाली में गपों को भी कथा ही कहते हैं, उसकी कथा कर रहे हैं, उसकी कथा कह रहे हैं, तो ऐसे जो हमारी कथा है उससे भौतिक कलमश बढ़ते जाता है, पर जो भगवत कथा उससे भौतिक कलमश
धुलते जाता है, बस रिप्लेस किया जाना है। ये नहीं कहा जा रहा सुनना छोड़ दो, कान खड़े करना छोड़ दो, पर कान खड़े करो हरि कथा के लिए और सुनो भर-भर के हरि कथा। उससे हमारा वास्तविक मंगल है। अन्यों के विषय में जो चर्चाएँ सुनेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आज समाज में, इसलिए इस पर जोर देना परम आवश्यक है। भर-भर के सुन रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया भी हो गया है, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है ही, वो चाहे मजबूरी में आए जैसे भी, भर-भर के सुनेंगे, ये दबा, वहाँ दबा, ऐसा-ऐसा, अब ये खबर, वो खबर और सारी खबर ऐसे हाइलाइटेड ही है। बस ये तो ब्रेकिंग ही न्यूज़ है, बस ये तो ब्रेकिंग ही न्यूज़ है, इसको तो सुनना ही पड़ेगा, ऐसे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं जिनको सरल जीवन चाहिए, सद्गति चाहिए, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे ना सुनिवे काने। वो ग्राम्य वार्ताएँ न तो श्रवण करनी चाहिए और ना कहनी चाहिए। अगर कहने का शौक है, अति कहने का शौक है तो भगवत कथाएँ, सुनने का ज़्यादा शौक है तो भगवत कथाएँ। बस रिप्लेस किया जाना है, सुनना बंद नहीं करना, कहना बंद नहीं करना, केवल भगवत विषयक चर्चाओं को कहें और सुनें, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा कर रही हैं फ्री में। एक तो माइंड भी रिलैक्स रहेगा, जितना हम जगत की चर्चाएँ सुनते हैं, उनके पाप उन चर्चाओं के साथ हमारे पास आते हैं। ये तो आज सूक्ष्मता का समय है, सभी देख रहे हैं, एक-एक से ऐप्स आ रहे हैं, हम बस टच करते हैं और ये हो जा रहा है। कैसे भाई? हमने तो कुछ बना था, उसको टच किया, कैसे सारे काम हो गए? क्योंकि सूक्ष्मता का समय है, इंटरनेट हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतने सारे काम कर रहा है। ऐसे ही जब हम भौतिक जगत की चर्चाएँ सुनते हैं, जिन-जिन के विषय में सुनते भर-भर के उनके पाप, जिन-जिन के बारे में सुन रहे हैं, उन-उनके पाप हमारे हिस्से में आते जाते हैं और फिर हमारे जीवन में मलिनता आती है और कह सकते हैं विक्षोभ आता है, डिप्रेशन आएगा, अलग-अलग मेंटली लोडेड रहेंगे, हमेशा भरा रहेगा दिमाग, जितनी ज़्यादा चर्चाओं का हिस्सा बनेंगे। वहीं इसके विपरीत जितनी ज़्यादा भगवत चर्चाएँ सुनेंगे, हमेशा खाली से रहेंगे, खाली है अभी मेमोरी हमारी, बहुत अच्छा है, बहुत आनंदित है हृदय। तो परम आवश्यक है आज के समय में सूक्ष्मता से इसे समझ पाना और जब हम समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमें देखकर कुछ अन्य लोग जिज्ञासा अवश्य करेंगे। आप कैसे रहते हो इतना फ्री आज के समय में भी? तब उनको भी बता पाएँगे कि हम चर्चाएँ तो खूब सुनते हैं पर भगवान की और गप तो खूब मारते पर भगवान की, इससे हम हल्के रहते हैं। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य मनुरुन्धतः। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानव बालक की नकल करते हुए तथा पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। परीक्षित महाराज जी जो बस अब लगभग उनके पास 1 या 1.5 दिन ही बचा होगा, शरीर छूटने ही वाला है। तक्षक आने ही वाला है और ऐसे डसेगा और बहुत जोरदार दर्द भी होगा, शरीर जल भी जाएगा, हाँ, शरीर छूट भी जाएगा। ऐसे परीक्षित महाराज जी भगवान की कथाओं में इतने आनंदित हैं, कि उनको मृत्यु का भय नहीं सता रहा जो कन्फर्म ही है। हम तो फिर भी ऐसे रहते हैं ना कि अभी कब आएगी देख लेंगे, जब आएगी तब आएगी। उनको तो पता ही है कि वो आने ही वाली है, फिर भी भगवत कथाओं में इतना आनंदित हैं, अनुरक्त हैं। वे कहते हैं भगवान ने एक मनुष्य बालक के रूप में जो-जो किया है ना यहाँ पे, जैसा स्टार्टिंग की है पूतना वध से, हाँ, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। भगवान ने पहली बार में मारी तो पूतना मारी, ऐसे छोटा-मोटा नहीं किया कुछ ऐसा काम, सीधे पूतना ही मारी जो इतनी पावरफुल और इतनी भयंकर राक्षसी है और वो भी इतनी कम एज में 6 दिन में मात्र। तो जो ऐसे अपनी लीलाओं को यहाँ संपादित करते हैं, ऐसे भगवान की अन्य लीलाएँ भी आप मुझे सुनाओ। परीक्षित महाराज जी आनंदित हैं भगवान की लीलाओं में और अभय हैं भगवत कथाओं के आश्रय में। श्रीशुक उवाच कदाचित् दौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकश्चकार सूनोरभिषेचनं सति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा,
तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पूरे 3 मास के हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य जो महिलाएं हैं, ब्रज गोपियां हैं, उनके साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा जो गायक होते हैं उनके सहयोग से संपन्न किया। नंदस्य पत्नी कृत मज्जनादिकं विप्रः कृत स्वस्त्य यनं सुपूजितः अन्नाद्यवासः शग्भीष्टधेनुभिः सज्जात निद्राक्ष मशीष यच्छनः। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया। उनको प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ, वस्त्र, वांछित गायें तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मणों ने इस शुभ उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चार समाप्त हुआ तो माता यशोदा ने देखा कि बालक उनिंदा हो रहा है, में नींद आ रही है। तो वे उसे लेकर पलंग पर तब तक लेटी रही जब तक वह शांत होकर सो नहीं गया। सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजाकशः नैवा शृणोद वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणा उदक्षिपत। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा जो अतिथियों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गायें, मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी, अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक श्री कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहते थे, अतः क्रोध में आकर वे अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। अधः शयानस्य शिशोर नो अल्पक प्रवाल मृद्वंघ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्तनाना रसकुप्यभाजनं व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। भगवान श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में जो बैलगाड़ी होती है, छकड़ा जिसको एक प्रकार से कहते हैं, उसके नीचे लेटे हुए थे और यद्यपि उनके पांव कोपलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांवों से छकड़े पर लात मारी तो वह भर भरा कर उलट गया और टूट फूट गया। पहिए धुरे से अलग हो गए और बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितरा गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय जी का रेफरेंस देकर कहा गया कि जब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे तो उनके हाथ पांव कोंपलों के समान कोमल थे, किंतु फिर भी उनके पांव के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल संभव था और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे परम भगवान है, सर्व समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन के अंदर हो बाहर हो। हाँ, दुर्घट घटन विधात्री आप श्रवण करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को शांति से जिस बैलगाड़ी के नीचे शयन कराया गया था कि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, हल्ला गुल्ला, चैन से सोता रहेगा बालक, उन्होंने उस बैलगाड़ी को बस पांव से ऐसे थोड़ा सा टच कर दिया ऊपर की ओर पैर करके, सारी की सारी टूट गई। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिया
अथानिके कर्मणि या समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात्। जब माता यशोदा तथा उत्थान उत्सव के अवसर पर जुटी स्त्रियों तथा नंद महाराज इत्यादि सभी पुरुषों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि यह छकड़ा किस तरह अपने आप चूर चूर हो गया है। वे इसका कारण ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे किंतु कुछ भी तय ना कर पाए क्योंकि वो इतनी बुरी तरह टूटा है, कोई नॉर्मली नहीं। अलग अलग सारे पहिए अलग अलग हो गए, धुरी से सारा टूट फूट के बिखर गया है। तो सोचते हैं ऐसा क्या हो गया, कैसे टूटा ये। ऊचोरव्यवसित मतेन गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्त मेतन्न संशयः। वहां पर जमा ग्वाले तथा गोपियां सोचने लगे कि यह घटना कैसे घटी। वे पूछने लगे कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने, जो कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि बालक श्री कृष्ण ने ही इस छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छकड़े के पहिए पर अपने पांव मारे त्यों ही पहिए सहित छकड़ा ध्वस्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो छोटे छोटे बालक हैं जिन्होंने देखा ऐसा करते हुए, वो कह रहे कि ये छोटा सा लाला है ना, ये ऐसे पांव पटक रहा था, इसने जोर से लात मारी, सारा छकड़ा टूट गया। न ते श्रद्धिरे गोपा बालभासितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। वहाँ एकत्र गोपियों तथा गोपों को यह विश्वास नहीं हुआ कि बालक श्री कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि भगवान श्री कृष्ण सदैव असीम हैं। उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने इन्हें बच्चों की भोली भाली बातें जानकर उनकी उपेक्षा की। वे कोई भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि 3 महीने का बच्चा इतनी विशालकाय बैलगाड़ी को, उस पर रखे बर्तन, सब कुछ को कैसे एक ही प्रहार से तोड़ सकता है। एक ही बार लात मारी और सारे छकड़ा भी टूट गया, सारे सामान बर्तन भी फूट गए। तो वे सोचते हैं ऐसे बच्चे कुछ भी कहते रहते हैं, इसको इग्नोर करो। रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रहशङ्किता कृतश्वस्तययनं विप्रः सूक्तः स्तनमपाययत्। यह सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। यशोदा मैया सोचती हैं कि शायद कोई अशुभ ग्रह है जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भगवान की वैदिक स्तुतियां करवाने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुलावा भेजती हैं। और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे, कल सुबह की कक्षा में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।